ICPU 2009 सेलेक्टेड। देखो मैंने अभी एक वीडियो डाली थी, इसमें आपको मैंने मेडिकल के रिगार्डिंग आपको बताया था। तो मैं आपको बताऊँगा कि आपका जो ये एल्बो है, ये वाला जो है, और आपका नोक नी और आपका फ्लैट फुट, इसमें आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है और आपका क्या-क्या चेकअप होता है, ठीक है? देखो सबसे पहले मैं आपकी ये बात करता हूँ, एल्बो। अगर आप एल्बो की बात करते हो तो आपका इसमें 5 डिग्री से लेके 15 डिग्री तक आपका नॉर्मल है। 16-17 डिग्री तक भी वो ले लेते हैं, लेकिन उससे ऊपर यानी अगर किसी का 20 है, 19 है, 21 है, 22 है, यानी 20 से अगर ऊपर है, तो एब्नॉर्मल केस है, उसको आपको मेडिकल अनफिट कर देंगे, ठीक है? इसकी एक्सरसाइज कौन-कौन सी है मैं आपको अगली वीडियो में बता दूँगा। मतलब मैं देखना पड़ेगा कौन-कौन सी एक्सरसाइज इसके लिए होंगी, क्योंकि मैं अभी इस टाइम रूम में हूँ, मेरे पास इतना स्पेस भी नहीं बताने के लिए। सेकंड थिंग क्या है आपका, अगर आप बात करते हो नोकनी की, देखो मैं आपको बताऊँगा नोकनी किसकी होती है। आपने पैर देखोगे कुछ के बिल्कुल ऐसे होते हैं ऐसे, और वो ऐसे चिपके रहते हैं, ऐसे, तो वो आपका नोक नहीं होता। अब देखो मैं अब 2 चीज़ बताऊँगा आपको। अब देखो जैसा मेरे को देखो, ये आप देखोगे तो मेरा गैप बन नहीं रहा, तो मेरा ये नोकनी नहीं है। अब कुछ का क्या होता है ऐसे चिपके रहते हैं ऐसे, तो नोक नहीं है। अब आप कहोगे भैया हमारे तो पैर मिलते हैं, लेकिन अब देखो जैसे अगर आप बात करो, देखो मेरे यहाँ पे फैट है काफ़ी, तो क्या होगा, कुछ का क्या होगा, कुछ को नोकनी नहीं होगी लेकिन उसको नोकनी लग रही होगी। क्यों? क्योंकि जो उसका ये फैट है ना, ये फैट उसको ज़्यादा, मतलब उसका बोन तो नहीं मिल रही होगी, लेकिन उसका क्या रहा होगा, फैट आपका मिल रहा होगा। तो उसको लग रहा होगा उसकी वो नोकनी है। अब अगर मैं आपको बात करता हूँ कि आप चेक कैसे करोगे नोकनी है या नहीं है। देखो सीधी सी बात है, पहले मैं आपको इसकी एक्सरसाइज, जिसको नोकनी है मैं उसको थोड़ी एक्सरसाइज बता देता हूँ, उसको क्या क्या एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले आप चेक करना एडी से एडी मिला के कि आपका गैप आ रहा नहीं आ रहा। और देखो तो सीधी सी बता दूं मैं, ऊपर का शरीर आप ढीला रखना, नीचे का बिल्कुल टाइट कर देना। देखो दोबारा देखो, मेरे देखो मैंने पिला दिए। अब ऊपर का शरीर ढीला और नीचे का टाइट, देखो बन गया गैप। तो यानी आप नीचे से कितना टाइट कर लो, आपने बस गैप बनाने की कोशिश करनी है, गैप बन गया। अब ऐसे, अब अगर ऐसे देखेगा तो आप बिल्कुल टाइट करके और इनमें गैप बना सकते हो। बस वो ये देखेगा कि स्केल यहाँ से जा रहा है नहीं जा रहा। अगर स्केल जा रहा होगा तो आपको नौकरी नहीं बताएगा। और सेकंड थिंग, अगर वो आपको कह रहा है कि आपको नौकरी भी है, कि आपके नौकरी है, आपको नौकरी है, तो आपने क्या करना, आप एक्सरसाइज करो, आपको गैप बन जाएगा, कोई बात नहीं है। देखो फर्स्ट थिंग क्या है, जब आप रात को सोते हो, तो आपने क्या करना है, आप पिलो लेना टाइट। मेरे पास तो मैं यहाँ पे रूम में हूँ तो मेरे पास पिलो नहीं होगा, मैं आपको फिर भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ही आपका पिलो है, तो आपने क्या करना है, ये पिलो जैसे है, आप इसको बीच में लगाना है यहाँ पे। अब आप ऐसे स्ट्रेट भी खड़े रहना है, और जब आप सोओगे तो आप इस पिलो को ही लगा के सोना, ऐसे लगा के सोना अपने पिलो को, ये इसके बीच में यहाँ पे, और ये नीचे से मिले हो, तो आपका गैप खुद ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट हो, क्योंकि अभी 1 महीने के आसपास आपका मेडिकल में है। आप कहीं पे हो तो आप अगर कहीं खड़े भी हो ना, तो आप फिर भी थोड़ा टाइट नीचे करके खड़े हो, आपका खुद ही गैप बनने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? और आपने यहाँ पिलो लगा के सोना है जब आप सोओगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो सकता है आपको नींद ना आए, लेकिन धीरे धीरे आपको क्या हो जाएगा, उसकी आप उसके हैबिट में डल जाओगे। फर्स्ट चीज तो आपकी हो गई कि आप नहीं करना है। सेकंड चीज क्या है, आप रनिंग करने जाओ, जो भी आपने करना है, आप अपना वार्म अप कर लो पूरा का पूरा। उसके बाद आपने देखो जितना पहले खोल सकते हो, ये जितना खोल सकते हो आपने स्क्वाट लगाने हैं, जितना लगा सकते हो उतना आपने स्क्वाट लगाने हैं, ठीक है? मान लो 20-20 के आप तीन तीन सेट मान लो, जितने खोल सकते हो उतने, ऐसे 1 2 3, जितना बाहर लेके जा सकते हो आपने उतना बाहर लेके जाना है। आगे समझ में? तो पहले कि आपने पिलो लगा के सोना है, दूसरी चीज की आपने जितना पैर आप खोल सकते हो आप ये, उतना आपको स्क्वाट लगाने हैं। बात समझ में आ गई? अब उसके बाद क्या है, तीसरी चीज आपको बता दूं मैं, जो आपने एक्सरसाइज की करनी है, जो आपने एक्सरसाइज की करनी है। अब जैसे ये है, आपने क्या बनाना है, आपने बटरफ्लाई एक्सरसाइज देखोगी, बटरफ्लाई जैसे ये है, तो आप बटरफ्लाई करो एक्सरसाइज, और इसको यहाँ पे जितना ऐसे पुश कर सकते हो ना हाथ से, जितना नीचे कर सकते हो ये आपने ये भी करना है, जितना आप कर सकते हो। 15 सेकंड 20 सेकंड के आपने सेट लगाने हैं। आगे समझ में? उसके बाद आप देखो जो नीचे वाला मेरा लेग है, देखो जो मेरा नीचे वाला लेग है, इसको फोल्ड करके, और ये इसके भी करने, और आप इसको होल्ड भी रखो यहाँ पे, ऐसे होल्ड रखना आपने ये। इसके आप 20-20 के सेट लगाओ, ऐसी सेकंड लेग से आपने करना है। आगे समझ में? तो आपकी 3 एक्सरसाइज हो गई। 4, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, पिलो लगा के सोना है। पिलो लगाने के बाद
पिलो लगाने के बाद, पिलो आप लगा के सोना है, सेकंड ये आपकी आ जाएगी, ठीक है। और थर्ड आपकी मैंने वो बता दी, जो आपने बटरफ्लाई करनी है, और फिर आपका लेग वाली, ठीक है। ये मैं आपको भी 4 एक्सरसाइज बता रहा हूँ, आप इनको रोज करना, मतलब 10-15 दिन करो। मैं आपको फिर दोबारा एक वीडियो डालूंगा, उसमें आपको बता दूंगा और आपको क्या क्या कर सकती है। एल्बो के लिए आप ये वाली होती है ना, यहाँ पे कुछ है नहीं, मान लो पीछे मैं कह रहा हूँ कोई सीढ़ी है, तो आप हाथ लगा के ये वाली, मतलब पूरी बॉडी को नीचे लेके जाना है, हिप को नीचे नहीं मिलाना, ऊपर आना है, फिर नीचे लेके जाना है, फिर ऊपर लेके जाना है। फिर आप अगर जिम देखोगे तो आपकी एक वाली होती है, बैठ के इसमें ऐसे लगाते हैं, उसको आप करो, ठीक है। तो 2-3 एक्सरसाइज आपकी इनको अप्रोच करना। मैं आपको भी कुछ दिन में फिर अपडेट कर दूंगा आपने कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। लेकिन ये गारंटी है, जिसको नो करिए उसके काफी चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। नो करने के लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज और बताऊंगा। और देखो, कुछ का पॉइंट बनना है कि भैया हमारा जो अकॉर्डिंग टू बीएमआई, अकॉर्डिंग टू बीएमआई जो हमारा वेट है वो ज्यादा है। तो मैं आपको बता दूं, वेट का पॉइंट बनता है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू बीएमआई, तो आप यूट्यूब गूगल से आप फॉर्म चेक कर सकते, मतलब जो उसका चार्ट होगा आप देख सकते हो। उसमें जो आपका चार्ट होगा भाई, जैसे मान लो मेरी हाइट 186 सेंटीमीटर है, तो जो मेरी हाइट है, सपोज करो जो मेरा वेट है वो आपका 73 या 75 जो अकॉर्डिंग टू चार्ट है। लेकिन आप उसका 10% प्लस माइनस कर दो, यानी 10% आपका चल जाता है। और एक सीधा सा फंड आपको बता देता हूँ। अगर किसी को डाउट हो रहा है कि यार मैं कैसा वेट चेक करूं, तो आप एक सीधा सा फंड आप कैसे निकाल सकते हो, आप उस चीज को देखो। जैसे मैं सपोज करता हूँ जो मेरी हाइट है वो 186 सेंटीमीटर है, 186 सेंटीमीटर है, तो आप इसमें 100 माइनस कर दो, तो जो मेरा वेट है वो 86 से आप एक दो नीचे कम कर दो, यानी मेरा 86 केजी वेट चल जाएगा। सपोज करो जैसे किसी का वेट जो हाइट है वो 173 सेंटीमीटर है, 173 सेंटीमीटर है, उसका वेट कितना होना चाहिए, आप 100 माइनस कर दो, तो कितना, 73-72 किलोमीटर वजन उसका होना चाहिए, चल जाएगा वो आगे तो एक सीधा सा फंड है। अगर किसी का आप वेट की बात करते हो, मैं फिर बता दूं, वेट का पॉइंट बनता है ओवर वेट में बाहर कर देते हैं। आपका जो बीएमआई है वो 24.9 तक आपका होना चाहिए, और 25 से लेके 30 तक आप ओवर वेट में आते हो आप, और 30 से ऊपर तो ओबेसिटी आपका है। तो ठीक है, अगर किसी को डाउट होता है, देखो मैंने और देखो एक चीज आपको मैं बता दूं, मेरे पास बहुत लोगों के व्हाट्सएप पे एसएमएस भी आए हैं कि भाई क्या करें। एक का पॉइंट था कि भैया सफेद डॉट के लिए क्या करना है, जो बाय बर्थ है, तो उनको मेडिकल बेनिफिट नहीं करते, वो आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ में, मैं फिर बता दूं आपको, अगर कोई आपका बाय बर्थ मार्क है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, मान लो कहीं सफेद निशान हो रहा है तो वो कोई इशू नहीं है उसका, वो चलेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये आपका जो एंगल बनता है ये आपका 5 से 15 के बीच में नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 16-17 तक भी ले लेते हैं, लेकिन 20 से ऊपर जो है ना 1 फीट है, ठीक है। इसके आप एक्सरसाइज कर लो, हो सकता है थोड़ा कुछ चेंजेस हो जाए। और जिसको भी करना है आप एक बार अपना प्री मेडिकल कहीं से करा लेना, लेकिन जो जेन्युइन हो, देखो यूरिन जैसे आपका टेस्ट होगा, यूरिन होगा, देखो जो आपका चेस्ट का एक्सरे होता है, चेस्ट का एक्सरे में आपको वही चेक नहीं करेंगे क्या क्या है, मतलब मैंने रिप्लाई में बताया था यूट्यूब पे, जैसे मैंने पहले वीडियो डाली थी, उसमें देख सकते हो क्या क्या वो चेक करते हैं, लंग्स चेक करते हैं आपके, ठीक है, फेफड़े वेफड़े, ये नॉर्मल चीज़ चेक करते हैं, ठीक है। देखो भाई, अगर किसी को कहीं भी डाउट हो आप मेरे को बताना, मैं उस पूरी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। जितनी हेल्प हो सकती है मैं आपको करूंगा, ठीक है। आप मेरे को छोटा भाई मान लो, बड़ा भाई मान लो, आप जो भी पूछोगे मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और ऐसी बात नहीं, मेरे पास बहुत लोगों के एसएमएस आए हैं, मैं उसको रिप्लाई भी कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि जिसको मैंने अगर मेरे को कुछ नहीं पता, तो मैं पूछ के बता रहा हूँ उनको कि ऐसे ऐसा आपका होगा, ठीक है। ठीक है भाई, और इतना प्यार देने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।